आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में सौर क्रांति की पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा, घरों की छत बनेंगी पावर प्लांट। वृंदावन गए परिवार के घर चोरों का धावा, जेवर और नगदी पार, सूने मकान में लाखों की चोरी। पत्रकारिता की पाठशाला, युवाओं को मिला मीडिया ज्ञान, संपादक अजय सोनी ने दिया मार्गदर्शन। पर्यावरण दिवस पर हरियाली अभियान, मंदिर परिसर में पौधों की सौगात, शीतला मंदिर में पौधारोपण। डेंगू मलेरिया रोकथाम अभियान तेज, बारिश में बढ़ा अलर्ट, मच्छरों पर स्वास्थ्य विभाग का वार, मच्छरों के खिलाफ मोर्चा तैयार। राजनांदगांव में आयोजित एक कार्यशाला ने युवाओं को यह समझाया कि पत्रकारिता केवल खबरें लिखने का माध्यम नहीं बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एकल अभियान गतिविधि विभाग की पहल पर आयोजित पत्रकारिता कार्यशाला में मीडिया के बदलते दौर, फेक न्यूज की चुनौती और निष्पक्ष पत्रकारिता के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में इंडिया टाउन न्यूज के संपादक अजय सोनी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में खबरों की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। उनका कहना था कि पत्रकार का धर्म केवल सूचना देना नहीं बल्कि सत्यापित और जनहित से जुड़ी जानकारी समाज तक पहुंचाना भी है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने समाचार लेखन, रिपोर्टिंग, इंटरव्यू लेने की तकनीक, सोशल मीडिया के प्रभाव और फेक न्यूज की पहचान जैसे विषयों पर खुलकर सवाल किए। अजय सोनी ने अपने पत्रकारिता अनुभव साझा करते हुए व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला के समापन पर आयोजकों ने संपादक अजय सोनी का सम्मान किया और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम पत्रकारिता में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बेहद उपयोगी है। संस्कारधानी राजनांदगांव में अब बिजली बचाने की नहीं बल्कि बिजली बनाने की सोच को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित कार्यशाला में प्रशासन ने सौर ऊर्जा को आत्मनिर्भरता का नया रास्ता बनाया। नगर निगम, बिजली विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त आयोजन में हुई इस कार्यशाला में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों को बताया गया कि घरों की खाली छतें अब सिर्फ धूप सहने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बन सकती है। सोलर पैनल लगाकर लोग अपने बिजली खर्च को कम करने के साथ साथ केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक परेशानी के कारण कोई परिवार इस योजना से दूर न रहे, इसके लिए बैंकों के माध्यम से आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि हर वार्ड में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा घर इस अभियान से जुड़े। इस मौके पर कलेक्टर यादव ने कहा कि आने वाले समय में जिले में ऐसे घरों को प्रेरणा के रूप में सामने लाया जाएगा जहां सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल शून्य हो जाएगा। ऐसे हितग्राहियों का सार्वजनिक सम्मान कर अन्य लोगों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दरअसल प्रशासन का मानना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल बिजली बचाने की योजना नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। अब राजनांदगांव में देखना दिलचस्प होगा कि कितने घर अपनी छतों को मिनी पावर प्लांट में बदलकर सौर क्रांति का हिस्सा बनते हैं। 2046 में विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, ये कोई नारा नहीं है, ये हमारे देश की आवश्यकता है। और विकसित भारत तब संभव है जब हमारे देश का हर एक व्यक्ति विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा, वो परिवार विकसित होगा, उस परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र विकसित होगा। तो आज हम फ्री राशन ले रहे हैं, आवास हमको फ्री में मिल रहा है, फ्री बिजली हमारे ऊपर आत्मनिर्भर करता है कि यदि हम सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं अपने घर के अंदर तो आवश्यकता के अनुसार यदि बिजली उपयोग करते हैं तो हमें फ्री बिजली भी मिलेगा और बचे हुए बिजली का हम
विद्युत मंडल को सेल भी कर सकते हैं, उससे हमको पैसे मिलेंगे। जैसा कि आज हमने इस कार्यशाला में सभी पहलुओं पर चर्चा की और आगे जैसे हम देख रहे हैं कि बिजली के जो बिजली बिल है, बिजली बिल की राशि क्या होता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसका जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम बिजली बनाते हैं तो उसमें खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि जब जैसे हम लोग को अभी खाड़ी में युद्ध जब से शुरू हुआ तो तेल के उसमें बहुत ज़्यादा हमको रेट बढ़ गए, है ना, और उसमें बहुत सारी से दिक्कतें आई हैं। तो ये आने वाले दिनों में बिजली के रेट जो हैं वो चूँकि खर्चों के कारण बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत अगर आप ये सोलर पैनल लगा लेते हैं तो ये जो है आपको एक बार इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाला है। तो इसकी जो है औसत आयु जो पैनल्स की जो है वो वर्किंग क्षमता जो है 25 साल की है। तो उसमें तो आप 25 साल तक इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज की डेट में अगर मान लो कुछ अगर मान लो अगर 1 लाख में अगर बात करूँ उदाहरण के लिए 1 लाख लगाया तो 25 साल बाद आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए की क्या कीमत है। तो उसका वो उतना आपकी जो रिटर्न उसका रिटर्न जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि लार्ज स्केल में उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए, आज राजनांदगांव नगर निगम में हम लोगों ने सभी पार्षदगण साथियों के साथ माननीय महापौर जी के साथ एक बैठक आयोजित की है जिसमें हम सभी का साथ मांगने के लिए आए हैं। पीएम सूर्यघर योजना जो है इसके जो लाभ हैं वो हमने साझा किए हैं। सरकार की जो सब्सिडी है अलग अलग कनेक्शंस पे वो हमने साझा किए हैं और हमारे जिले में 1500 से ज़्यादा लोगों का बिजली बिल आना जीरो हो गया है। उन लोगों की कहानियों की चीज़ें हम शेयर किए और 4000 से ज़्यादा लोगों ने कनेक्शन लगवाए हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पूरे शहर को इस योजना से सैचुरेट करें। राजनांदगांव से असम तक माल पहुंचाने निकला एक ट्रक अब सिर्फ परिवहन विवाद नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय ड्राइवरों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया है। अंडों से भरे ट्रक के रास्ते में खराब हुए माल ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि मामला अब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। जिला ड्राइवर संघ के अध्यक्ष और शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट के संचालक ने राजनांदगांव आईजी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अपने ड्राइवर को न्याय दिलाने की मांग की है। शिकायत के मुताबिक पोल्ट्री फार्म के अंडे लेकर असम पहुंचे ट्रक को वहां भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आरोप है कि नुकसान की भरपाई के नाम पर ड्राइवर को कई दिनों तक कथित रूप से बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई और मोबाइल तक छीन लिया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मामले में ट्रक से डीजल निकालने के साथ साथ दबाव बनाकर अलग अलग खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवाए गए। ड्राइवर किसी तरह वहां से निकलकर वापस राजनांदगांव पहुंचा, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट जगत में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। मामले में ड्राइवर संघ का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं बल्कि उन हजारों चालकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है जो रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में माल लेकर जाते हैं। पिछले 2 महीने की घटना है और ये यहाँ से पोल्ट्री फार्म से यस पोल्ट्री फार्म है, वहाँ से माल लेके गया था मणिपुरम में। इनका गाड़ी का जो माल डैमेज हुआ है उनका भरपाई मांग रहे हैं वहाँ के पार्टी। और यहाँ यस पोल्ट्री फार्म को बोलना चाहता हूँ मैं कि यस पोल्ट्री फार्म क्या ये कब तक सहेंगे हमारे ड्राइवर भाई और ये मोटर मालक कि माल अगर नुकसान होता है तो उसको माल ड्राइवर कहाँ से देंगे और मालक कहाँ से देंगे। ये जबकि इंश्योरेंस का रहता है, इंश्योरेंस उनका करवाना चाहिए माल वाले को, जिनका माल जा रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए उनको इंश्योरेंस कराना चाहिए। वहाँ जाने के बाद तो वही रोड ब्लॉक था, इसलिए दीमापुर से ना दूसरे रोड से गए थे, घुमावदार अपना जिरीबाम रोड से गए थे। वहाँ रास्ते पे स्कॉट लेकर के जाते थे तो वहाँ भी रुकना पड़ता था, 2-3 दिन तक के स्कॉट के लिए रुकना पड़ता था। इसी वजह से खराब हुआ था माल। वहाँ जाने के बाद बोले कि तिरपाल ओपन किए, खाली करने के लिए पॉइंट में लगा दिए थे गाड़ी। तिरपाल ओपन किए तब देखे कि माल ख़राब हो गया। बोल रहे थे वहाँ का मैनेजर लोग बोल रहे कि यहाँ गाड़ी का माल ख़राब हो गया, कैसे करना है तुम लोग, ऐसे करके डरा धमका रहा था, यानी कि धमकी भी दे रहा था। पहले हम लोगों को वहाँ जाने के बाद ना धमकी दे रहे थे कि मार देंगे वो कर देंगे ऐसे करके। तो बाद सेठ जी को बताया कॉल करके माल ख़राब हो गया, यहाँ के लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अभी हमको ऐसे करके बोले इसको। तो अपना सेठ जी है ना जो अपने सेफ्टी के लिए एक केस किया था, पुलिस केस। पुलिस आने के बाद ना उसी दिन शाम को पुलिस पहुंचा था। पुलिस पहुंचने के बाद ना हम लोगों को प्यार से बात करता था, उस समय डरा धमका नहीं करता था। मामला ये हुआ था कि मेरी गाड़ी यहाँ से मणिपुर इम्फाल के लिए गई थी
यहाँ मचान पर यस पोटी फॉर्म वाले के कहने पे वहाँ कुछ जाति दंगा की वजह से हमने मना कर दिए थे। उसके बाद हमको एक वॉइस रिकॉर्डिंग का भेजे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, होते रहता है वहाँ पे, आपके जाते तक का खुल जाएगा। हमने उनके कहने पे गाड़ी उनको दे दी। यहाँ से 25 तारीख को 5वें महीने में गाड़ी लोड करके मणिपुर के लिए निकली गाड़ी यहाँ से, और रास्ते में यहाँ से गई शाम की राजधानी गुवाहाटी में जैसे गाड़ी हमारी पहुँची तो उनको इन्फॉर्म किए दोनों पार्टी को। राजनांदगांव के जिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में स्टाफ नर्सों की संख्या को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ प्रभारी डॉक्टर गाइडलाइन का हवाला देकर अतिरिक्त नर्सों को दूसरे वार्डों में भेजने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इसे कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल के एसएनसीयू में स्टाफ नर्सों की संख्या अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि संवेदनशील मुद्दा बन गई है। एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर विक्रम वैद ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान भर्ती संख्या के अनुसार यूनिट में 12 स्टाफ नर्सें पर्याप्त है, इसलिए अतिरिक्त नर्सों को अस्पताल के अन्य वार्डों में समायोजित किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और एसएनसीयू में पदस्थ स्टाफ नर्सों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है। संघ का तर्क है कि एसएनसीयू में गंभीर नवजातों की 24 घंटे निगरानी की जरूरत होती है। अगर स्टाफ घटाया गया तो मरीजों की देखभाल और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि एसएनसीयू में स्टाफ की संख्या का फैसला केवल गाइडलाइन से होगा या फिर जमीनी कार्यभार और मरीजों की सुरक्षा को भी बराबर प्राथमिकता मिलेगी। यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू बन गया है। राजनांदगांव जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक बोर्ड के साथ लोकल परीक्षा के नतीजों में सुधार लाने के लिए कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्श स्कूल में बने स्मार्ट ऑनलाइन कंट्रोल रूम से बच्चों की स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया है। जानकारी के मुताबिक विषय विशेषज्ञ बच्चों की ऑनलाइन स्मार्ट क्लास ले रहे हैं। बच्चे इसे घर के अलावा मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। लिंक शेयर करने से बाद में भी और समझने के लिए बार बार इसे देखा जा सकता है। पहले चरण में म्युनिसिपल स्कूल, एमएलबी स्कूल, बख्श स्कूल सहित शहरी क्षेत्र के हिंदी माध्यम के स्कूल के बच्चों को इस ऑनलाइन स्मार्ट क्लास से जोड़कर क्लासेस ली जा रही है। इसके बाद स्वामी आत्मानंद पीएम श्री स्कूल के बच्चों को भी इससे जोड़ा जाएगा। साल भर पहले बख्श स्कूल में जिले भर के बच्चों की ऑनलाइन स्मार्ट क्लास लेने स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां के बच्चे सीधे उस क्लास से जुड़ेंगे, जबकि अन्य स्कूलों के बच्चे अपने स्कूल के स्मार्ट बोर्ड में क्लास लेने वाले शिक्षक को लाइव देख और सुन पा रहे हैं। डीईओ प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से डिजिटल पढ़ाई करेंगे। बोर्ड परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बेहतर होगी। आपको बता दें, जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। कंट्रोल रूम को साउंड प्रूफ बनाया गया है, जहां से विषय विशेषज्ञ शिक्षक क्लास लेंगे। ऑडियो वीडियो सिस्टम, स्मार्ट कैमरे, माइक्रोफोन लगाए गए हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। बारिश के मौसम में शहरवासियों को राहत देने के लिए नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पेयजल आपूर्ति, नालों की सफाई, जल भराव की निकासी, सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट सुधार जैसे काम तेजी से किए जा रहे हैं। निगम के अनुसार जल शोधन संयंत्र की मरम्मत पूरी होने के बाद शहर में साफ पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है। जल भराव वाले इलाकों में पंप और जेसीबी की मदद से पानी निकाला जा रहा है, जबकि सड़कों के गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण, पौधारोपण, अतिक्रमण हटाने, आवारा मवेशियों पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायतों के तत्काल निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निगम का कहना है कि मानसून के दौरान शहर की मूलभूत सुविधाएं बाधित न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
बारिश की बूंदों के साथ बढ़ते मच्छरों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब बीमारी फैलने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, जिले में डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए निगरानी से लेकर लार्वा नष्ट करने तक का अभियान तेज कर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम को सक्रिय करते हुए मैदानी स्वास्थ्य अमले को अलर्ट मोड पर रखा है। गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंचकर बुखार के मरीजों की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NR नवरतन ने बताया कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों में नियमित सर्वे किया जा रहा है। जल भराव वाले इलाकों में लार्वा की जाँच के साथ उसे खत्म करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में बुखार से जुड़े मामलों की जांच और उपचार की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। इसके अलावा इस बार मच्छरों को आबादी रोकने के लिए विभाग ने प्राकृतिक तरीका भी अपनाया है। तालाबों और ऐसे स्थानों पर जहां पानी लंबे समय तक जमा रहता है, वहां गंबोजिया मछलियां छोड़ी जा रही है। दरअसल ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खाकर उनकी संख्या कम करने में मदद करती है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और कूलर, गमले एवं टंकियों की नियमित सफाई करें। विभाग का कहना है कि डेंगू और मलेरिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार सावधानी है, क्योंकि समय पर जांच और इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। मौसमी बीमारियां हैं, उसके लिए हम लोग पूरी अलर्ट जारी कर दिए हैं। जैसे हमारे जो एरिया चिन्हांकित है, कहाँ कहाँ पर हाई रिस्क एरिया है, वो साथ में कॉम्बैट टीम बनाई जा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम के नंबर्स भी सर्कुलेट किए गए हैं। एडवाइजरी जारी की हुई है और साथ में जो महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक ब्लीचिंग, क्लोरीन, ये सब का संधारण पेरीफेरी लेवल के स्वास्थ्य संस्थाओं में किया गया है। और जहाँ तक मलेरिया और डेंगू का सवाल है, तो हम जो गंबोजिया फीस के माध्यम से जहाँ जहाँ हेचरी या ऐसे तालाब हैं जहाँ इसके लार्वा डेवलप होते हैं, वहाँ हमारी टीम के द्वारा इसकी जागरूकता के साथ गंबोजिया फीस भी छोड़ा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शीतला मंदिर परिसर में प्रकृति संरक्षण का अनोखा संदेश देखने को मिला। आपको बता दें, जनहित समिति के तत्वाधान में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में वैष्णव समाज के सदस्यों और मंदिर के पुजारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए और लोगों ने इन वृक्षों की देखभाल का संकल्प भी लिया। धार्मिक आस्था के केंद्र शीतला मंदिर में हुए इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। दरअसल जनहित समिति द्वारा हर वर्ष पर्यावरण दिवस के मौके पर यह पहल की जाती है, जिसका उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करना है। इस बार भी समिति के सदस्यों ने संदेश दिया कि पौधे लगाना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। संस्था एक जनहित मंच हमारी संस्था है और उसके माध्यम से, उनके नाम से हम लोग वृक्षारोपण करीब 5 साल से लगातार बूढ़ा सागर के किनारे छायादार वृक्ष का पौधारोहण और पुजारी परिवार के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस समय सहकारी संस्था को भी जोड़ा गया है, स्वदेशी मंच को भी जोड़ा गया है। विशेष पर्व गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है और स्वर्गीय श्री इंदु भूषण जी के जन्म शताब्दी एवं पर्यावरण दिवस, ये 3 महत्वपूर्ण पर्व को देखते हुए आज जनहित मंच और अखिल भारतीय कायस्थ समाज एवं पुजारी परिवार और वरिष्ठ सम्मानी गणों के द्वारा एवं मातृशक्ति के उपस्थिति में आज शीतला मंदिर माता देवालय से दिग्विजय कॉलेज तक का वृक्षारोपण किया गया है। शीतला मंदिर प्रांगण में कायस्थ समाज के द्वारा, जनहित मोर्चा के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था और हम सब बहुत गौरवान्वित हैं खुश हैं इस बात को लेके कि वो लगातार ये समाज इस बात को लेके यहाँ पे क्रियाशील है कि वातावरण की शुद्धता बनी रहे, ऑक्सीजन सभी को मिलता रहे। और चूंकि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, इसको कहीं न किसी को आगे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
राजनांदगांव के पनेका स्थित ब्लू स्टार कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक परिवार के साथ वृंदावन घूमने गया हुआ था। वापस लौटने पर घर का सामान अस्त व्यस्त मिला, जिसके बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ। चोरों ने घर में घुसकर नगद रकम के साथ सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने इसकी शिकायत बसंतपुर थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य सुरागों की तलाश की जा रही है। सोने मकान को निशाना बनाकर हुई इस चोरी की घटना से कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने के लिए हर पहलू से जाँच की जा रही है। वो क्षेत्र अंतर्गत जो स्टार सिटी कॉलोनी है वहां पर कल एक घर में चोरी की घटना घटित हुई है और जिसमें जो मकान मालिक है पिछले 6-7 दिन से बाहर गए हुए थे। उनके घर का जो कुंडा है उसको तोड़ करके अज्ञात चोरों द्वारा चोरी घटना करके लगभग 3.5 लाख रुपए के गहने और 30,000 रुपए नगद राशि जो है चोरी किया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो साइबर की टीम है और जो थाना बसंतपुर की टीम है ज्वाइंट रूप से CSP वैशाली जैन मैडम के नेतृत्व में उसमें काम कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।